हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं, और अपने सब्सक्राइब का भाई से कहता हूँ, भाइयों मेरे को लाइक कर दो। चलो कोई बात नहीं। अब बात ये है, बातें तो बहुत सी हैं। ममता बनर्जी की हैं, बांग्लादेश की हैं, और आजकल यूक्रेन और रशिया की भी हैं। पर बात आजकल चल रही है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान और अमेरिका और इजराइल पे। भाई, ईरान, अमेरिका, इजराइल, हाँ जी बिल्कुल, ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन्होंने दुखी करके रखा हुआ लोगों को। हालांकि हालांकि पूरी खपत हो रही है तेल, और उसकी उसकी सारे देशों को मुश्किल तो हुई है, ये नहीं कि मुश्किल नहीं हुई, लेकिन पूर्ति भी साथ साथ होती जा रही है भाई, सारे देशों में। ये क्या स्टोरी है भाई? उसको तेल बेचना है ट्रम्प को अपना, वो बेचे जा रहा है, उसके जहाज आए जा रहे हैं। हुती वहां कुछ कर नहीं पा रहे, उनको पता है छोड़ेंगे नहीं। आप बता दो, इस तरह तेल की जहाँ खपत हो रही, ईरान का तेल निकल रहा है चाइना पे भाई। भाई, बम मारे जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े, पर खपत भी हो जा रही है। उन्होंने साफ कहा है तेल की खपत को इन्होंने ज़्यादा रोका नहीं है, और कहीं ना कहीं ईरान को भी समझ आ गया है अगर वो और तेल पर इनके बम मारेगा तो उसकी खैर नहीं हुई। एक तो 10 देश, वो बहरीन, कतर, यूएई, और क्या कहते हैं, कुवैत वगैरह, उसको छोड़ेंगे नहीं सारे। ईरान, इराक भी नहीं छोड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं ईरान को, क्योंकि जब पेट में आग लगी हो तो कोई कैसे छोड़ देगा भाई। उधर से गैस की कीमतें बड़ी जरूर हैं, मैं कह रहा हूँ ना, दिक्कत हुई है, लेकिन पूर्ति सारे देशों में होती जा रही है। उधर पाकिस्तान बहुत चौड़ा हो रहा था, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं सुलह करवाऊँगा, खाम खा उस बेचारे का चक्कर लगवाया। जेडी वैंस का भी खाम खा चक्कर लगाया। उधर ईरान वाले डरते डरते हैं कि हमें ना बम मार दे, उधर रशिया, जेडी वैंस डरता डरता आया रामजादे के मुझे ना बम मार दे। और ये शुक्र है कि इस्लामाबाद में भाई ऐसा प्रोग्राम हुआ था, 21 घंटे बाद सुनने में आई है भाई। हाँ जी, 21 घंटे बाद सुनने में आई है, और दोनों देशों ने मना कर दिया। वो तो एक ही बात पे रहे भाई, स्टेट ऑफ हार्मोन्स खोलो, स्टेट ऑफ हार्मोन्स खोलो, और अपना वो करो, क्या कहते हैं, जो तुम्हारा तेल और गैस का है उसके ऊपर क्या करते हो हमारे साथ कर लो। बहुत बड़ा ये कॉन्ट्रोडिक्शन है। और एक और बात भैया, जब तुम्हारे इतने बंदे मार दिए, इतने बंदे मार दिए, तुम यहाँ लेने क्या आए हो? ईरान वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे 100 बंदे मार दिए ऊपर ऊपर के, मौत तबाह, घायल है या मार दिया पता नहीं, फिर भी तुम बात कर रहे हो। तुम्हें तो बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो उनकी खाट खड़ी कर देनी चाहिए भाई।
तुम्हें ये पता होना चाहिए यार हम मर जाएंगे पर ये काम नहीं करेंगे। अब मरने मारने की जरूरत है, अब मरने की जरूरत है। मर जाओ और ये कह दो उससे चाहे जो मर्जी हो जाए, हम मरने के लिए तैयार हैं भाई। हालांकि तुम चाइना के कहने से आए हो, ये भी पता है लोगों को, ये भी लोगों को पता है तुम चाइना के कहने से आए हो यहाँ पे बात करने, तुम बात नहीं करना चाहते थे। क्या बात करनी? ठीक बात है ना, ठीक बात है ना, क्या बात करनी? और तुम्हारी रिजीम के सारे काम गलत किए हैं भाई। एक तुम्हारी 5 देशों में तुम्हारे संगठन है भाई, वो सारे के सारे इनको तंग करते हैं, इजराइल को तंग करते हैं भाई। तुम्हारी भी तो गलतियां हैं ना, तुम्हारी भी गलतियां बहुत रज के हैं भाई। ईरान वालों, तुम दूध के धुले हुए नहीं हो। ठीक है, मानता हूं इस बात को कि ट्रम्प जो कर रहा है अपनी जेब की खातिर कर रहा है, ट्रम्प कर रहा है तो, लेकिन इजराइल क्या कर रहा है भाई? इजराइल क्या कर रहा है बताओ आप मेरे को। वो चाहता है कि तुम खत्म हो जाओ बिल्कुल ही, वो चाहता है सिर्फ भाई तो उसकी रिजीम बदल दो। तुम इस 2 घटनाओं पे तुम वहां पे तैयार नहीं हुए, वो चले गए। ये तो होना ही था भाई। एक बात मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूं कि कैसे कैसे तुम्हारे जो स्टैंड हैं, 5 तुम्हारे संगठन थे जिसमें 2 संगठन तो उड़ा दिए, 2 संगठन तुम्हारे उड़ा दिए, हमास और हिजबुल्ला, और हुती रह गया है। कोई बात नहीं, उसका भी नंबर लगेगा। हाँ जी, उसका भी नंबर लगेगा, ये सारा साफ होगा। तुमने जो कल उसके अंदर तस्वीरें लगाई है अपने बच्चों की, बहुत दर्द है भाई इस बात का। लेकिन एक बात बताओ, तुमने जो उनके 1200 बच्चे मार दिए थे भाई, इजराइल के छोटे से देश के, फिर क्या? उसका क्या? उनकी फोटो भी लगाते भाई। बताओ तुम्हें किसने कहा था मारने को? किसने कहा था हमास को उन बच्चों को मारने को भाई? और बच्चे 29 थे या 30 थे उनके, बाकी तुमने उनके बंदे मारे। सिर्फ 1 करोड़ की पॉपुलेशन, इतना सा देश, किसने कहा था तुम्हें मारने को? उसने तो तुम्हारा कख नहीं छोड़ा भाई, तुम्हारा कख नहीं छोड़ा। और एक और बात, तुम्हारे से न्यूक्लियर एनर्जी भी लेकर रहेंगे, और ट्रम्प का तो जो होगा देखा जाएगा, ना भी आया तो उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दोबारा राष्ट्रपति ना भी बने, ना भी आए ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, देने का फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कोशिश करेगा। और एक और बात बता देता हूँ, इसमें गलती तो अमेरिका की भी है। अमेरिका को बात करनी चाहिए भाई, क्या कहते हैं, रशिया से, पुतिन से बात करे। चाइना से बात करने वाला कुछ नहीं होने वाला। चाइना तो अपने हथियार बेचने वाला है भाई, और अपनी मिसाइलें बेचने वाला है। चाइना से बात करने से कुछ नहीं होगा। मेन बात करेगा क्या कहते हैं, पुतिन से, तो जाके कल्याण हो सकता है भाई स्टेट ऑफ हार्मोन्स का, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। 1 साल क्या, 4 साल
जिस तरह 4 साल तुमने दुखी किया ना यूक्रेन को लेके रशिया को, उस तरह पुतिन भी कम नहीं है भाई। अब वो सोचता कोई बात नहीं, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। 1 साल भी युद्ध चल गया, तुम्हारी सांसों में सांस आ जाएगी, तुम्हारी सांसों में सांस आ जाएगी। तुम क्या सोचते हो कि पुतिन छोड़ देगा तुम्हें? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तुम जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी ईरान करता रहे, अब ईरान का तो खत्म है मामला, पर पुतिन का क्या? तुम पुतिन से बात करके देखो कि तुम भाई यूक्रेन को मत दो हथियार, तो जाके बात बन सकती है। ये सारी चीजें रलवा मिलमा है भाई। अब क्या करोगे? पुतिन को हथियार, पुतिन कहेगा ठीक है मेरे पास नहीं है, वो तो दे रहा है चाइना, तो चाइना देता रहेगा। पुतिन क्या कर रहे हैं? और एक और बात, पुतिन से सारा सामान भारत खरीद रहा है भाई। ऑस्ट्रेलिया खरीद रहा है उनकी गैस। पुतिन से क्या कहते हैं, जर्मनी वगैरह भी गैस खरीद रहे होंगे। हो सकता है 2-3 नंबर में फ्रांस और ये वाले ना खरीद रहे, इंग्लैंड वाले ना खरीद रहे हो। पक्की बात है ये भी। तुम ऐसे ही बेवकूफ बनाए जा रहे हो, ईरान को कहीं का छोड़ा नहीं। खैर, ईरान का भी वो कहते हैं ना, जब आती है ना बंदे की, हिसाब सारे ऊपर वाला ही बराबर करता है भाई। हाँ जी, ऊपर वाला सारे हिसाब बराबर करता है भाई। इतनी सारी गलतियां करी, कहीं ना कहीं से उसको तो मिल गए, इजराइल को अमेरिका, और उन्होंने ठोक दिया, उन्होंने ठोक दिया। पहले उनको कई बार कहा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो रुके नहीं भाई। क्या हम तो खत्म करेंगे, कर लो इजराइल को खत्म, कर लो ना, आ जाओ मैदान में। भाई इस तरह से बातें नहीं चलती हैं, इस तरह से बातें नहीं चलती हैं। और इसका खामियाजा तो भुगतना ही होगा इन दो बातों का, एक पुतिन यूक्रेन का, एक क्या कहते हैं इजराइल का। इसका खामियाजा तो ईरान को भुगतना ही होगा भाई, भुगतना ही होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। पर ये बात है, अब ईरान अपनी बची खुची उस रिजीम को बचा ले तो बहुत अच्छा नुस्खा है भाई, बहुत अच्छा नुस्खा है। किसी तरह से अपने न्यूक्लियर एनर्जी को बचा ले तो बहुत बड़ा फायदा ईरान का। कम से कम 20 सालों में तो वो ऐसा कर ही सकता है ना कि परमाणु बम बना ले, एक आधा छुपा ले और बाकी दे दो अमेरिका को। इधर उधर तुमने भेजी दिए हैं 50 टुकड़े करके उसके भेज दिए तुमने, ये भी पता है? बताओ, जब मेरे जैसे छोटे से आदमी को पता है, क्या अमेरिका को पता नहीं होगा? सारे वर्ल्ड को ये पता है भाई कि 50 जगह तुमने छुपा रखा है भाई। बहुत गहरा विश्लेषण है, अब क्या विश्लेषण करूं इस पे। तो मेरे दोस्तों, अब आप ईरान का हाल देख लीजिए, ईरान के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, एक और बात, जो बम मारे हैं अमेरिका और इजराइल ने मिलके, उसमें ईरान का क्या हाल है बताओ आप? बम मारे उसमें ईरान का क्या हाल है, वो नहीं बताया आप लोगों ने अब तक। वो भी सामने आ जाएगा भाई, वो भी सामने आ जाएगा। तुमने वहां की जनता को कितना तंग कर रखा है, पर ये गलती तो वहां की जनता ने की। सन 89 में तुम जैसे कुत्तों को बिठा दिया, तुम जैसे बंदों को बिठा दिया।
ये गलती इजराइल ईरान की जनता ने की है। भाई जनता को इसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, वो चाहे अमेरिका का साथ दे चाहे किसी और का। खैर, अब मैं अपने सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइबर से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।